नमस्कार किसान भाई, आपका स्वागत है मेरे चैनल ड्रैगन फ्रूट्स मेरठ में। तो आज हम आए हैं फार्म पे। इन्होंने बेसिकली सारी ऑर्गेनिक खेती करते हैं और इन्होंने आपका एप्पल बेर और अमरूद का फार्म लगाया हुआ है। तो इसमें सारा ये ऑर्गेनिक तरीके से करते हैं। तो चलिए आइए किसान भाई से मिलते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। अपना परिचय दीजिए। पवन कुमार, विलेज रापन, तहसील मवाना। तो आपने जो है ये बेसिकली अमरूद का है और इसमें एप्पल बेर है। एप्पल बेर है और कुछ अलग अलग वैरायटी हैं, जैसे किन्नू है, बादाम लगा लिया या नींबू के पेड़ लगा लिए। अच्छा, जो भी नए पेड़ होते हैं। टोटल कितना एरिया है जिसमें आप कर रहे हैं अभी ये? वैसे तो ये 2.5 हेक्टर है, हेक्टर में बात करते हैं। अच्छा, 2.5 हेक्टर के आसपास है। यहाँ लोकली में 40 बीघे बैठती है, क्योंकि यहाँ ज़मीन 5 बीस के हिसाब से है। अच्छा अच्छा, तो सारी ऑर्गेनिक तरीके से करते हैं सब आप? करते हैं। तो जो मुर्गी मैं देख रहा हूँ आपके पीछे मुर्गियाँ घूम रही हैं, ये जी जी। इनका क्या काम है? मुर्गी का काम है जैसे एक बाग का वेस्टेज साफ करना, घास को साफ करना, अपनी बीट पेड़ के नीचे गिरना, जो जैसे फल ख़राब होता है जिसके अंदर गिंडार होती है, फ्रूट फ्लाई का प्रकोप होता है, उसको खा जाना, जिससे अगली वो दोबारा पीढ़ी ना आए उसकी। अच्छा, तो यानी कि एक तरह से आपका ये बीमारियों से भी बचाता है। हाँ, और प्लांट को न्यूट्रिशन भी मिलता है इसके जो चीज़ मिलती है। तो इसको किसी जानवर से खतरा रहता है कोई? हाँ, जानवरों से खतरा है। इसमें गीदड़ भी हो सकता है, कुत्ता भी हो सकता है, बिल्ली भी हो सकती है। तो बेसिकली ये उसी किसान को करना होगा जिसने अपनी चार दीवारी जो जाल वाली कर रखी होगी, उसी की कामयाब है। तो ये मुर्गी देखें तो एक तरह से ज़मीन की नलाई भी करती रहती है ये। जी जी। क्योंकि ये जैसा खोदती है इसमें। हाँ, खोदती है इसमें, इसके अंदर से जो है कीड़े मकोड़े निकालती है। तो जैसे इसमें देखते हैं, जैसे ऑर्गेनिक जो खेती करते हैं उसमें केंचुआ ज़्यादा बन जाता है मिट्टी में। जी जी जी। तो ये तो फिर कहीं ना कहीं केंचुए को भी खाती होगी। हाँ, लेकिन जब आप वेस्ट डिकम्पोजर का यूज कर रहे हैं, केंचुआ, तो केंचुए की संख्या इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो भी कभी कभी भारी बन जाती है। जैसे अच्छा। मेरे पास एक बार हुआ, केंचुआ अधिक पैदा हो गया और ज़मीन बहुत ही मुलायम होगी। एक आंधी तूफान आया और 200 पेड़ अमरूद के मेरे खत्म हो गए, जड़ से उखड़ गए। अच्छा, मतलब ज़मीन इतनी भुरभुरी इतनी भुरभुरी हो गई, तो वो आंधी में प्लांट का प्लांट ही गिर गया। प्लांट गिर गए, क्योंकि ज़मीन की वो बिल्कुल बेकार हो चुकी थी उस टाइम पर। अच्छा, तो अगर हमारे किसान भाई जैसा कुछ करते हैं खेती, तो उनको कैसे पता चले कि भाई हमें ज़मीन इतनी भुरभुरी रखनी है? नहीं, ये तो नहीं है। ज़मीन का जैसे वेस्ट डिकम्पोजर का काम होता है, अगर पीएच आपका एक्स्ट्रा है, हाँ, उसे ठीक करेगा, कम है तो उसे बढ़ाएगा। क्षारीय को अम्लीय को दोनों में काम करता है वेस्ट डिकम्पोजर। अच्छा। और केंचुए की संख्या बढ़ाता है। और जब एक बार टाइम ऐसा आता है, जब बरसात पड़ती है, तो हर जगह केंचुआ चलता मिलता है। हाँ, बरसात में हाँ, वो बेसिकली ज़्यादा दिख जाता है। जिस खेत में यूरिया डाई ज़्यादा डालते हैं उसमें कम दिखाई देता है। इसमें गिरती नहीं तो केंचुए की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा। जैसे केंचुए का भी अपना अलग है। केंचुए की बेसिकली 4 पीढ़ी होती है। अच्छा, एक केंचुए की 4 पीढ़ियाँ? 4 पीढ़ी होती है। हाँ। पहली पीढ़ी में केंचुआ ब्लैक कलर का होगा, हाँ। जो हल्का कुछ दिन जीता है। सेकंड में थोड़ा सा लाल होता है, तीसरे में लाल में सफ़ेद, और चौथी पीढ़ी में सफ़ेद केंचुआ आता है, जिसका साइज लगभग इतना मोटा होता है जैसे सांप का बच्चा। अच्छा। जब वो केंचुआ पैदा हो जाएगा, उसके अंदर है जो मेन लिमिट है, यानी कि अगर कितनी भी घास आप घेर दो, हाँ। तो उसे खाद बना के एक ही रात में कन्वर्ट कर देगा। अच्छा। वर्मी कंपोस्ट बना देगा। चौथी पीढ़ी केंचुए की जो वो मेन है, लोग पहली दूसरी पीढ़ी तक जानते हैं। हाँ। लगातार यूज अगर वेस्ट डिकम्पोजर कर रहे हैं लगातार, तो चौथी पीढ़ी तक पहुँच सकते हैं बरसात में। अच्छा, तो ये मतलब देखने को मिलता नहीं, बहुत जाता कम मिलता है। जैसे मेरा वो सामने वाला अमरूद खेत है, उस बाग में मिल जाता है अब तो भी। वो कितना पुराना है जिसमें जब से आप यूज़ कर रहे हैं? हालांकि उसे 2019 से स्टार्ट हुआ। हाँ। 23-4 साल हो गए हैं जिस काम करते करते। हालांकि 1 साल से वेस्ट डिकम्पोजर यूज मैंने कम कर दिया है, क्योंकि केंचुए की मात्रा ज़्यादा हुई, जैसे थोड़ा आपके इस्तेमाल कम कर दिया। पेड़ बड़े हैं, ये हाँ, गिर जाएंगे तो? हालांकि अब फिर बढ़ाने की प्लान फिर है, फिर डिकम्पोजर बढ़ाऊंगा, यानी कि अब तो मुर्गे आगे जो एक्स्ट्रा केंचुआ है इनका भोजन बन जाएगा। अच्छा, तो इसमें आपके में दिखा है भी वो केंचुआ मोटे वाला जो इस टाइम जैसे बरसात के टाइम दिखाई देगा, तो दिख जाता है आपके पास वो? उसके काफ़ी मोटा होता है, कलर उसका वाइट पे होता है। अच्छा, वाइट। एक ये जो वो करते हैं तैयार, वर्मी कंपोस्ट जो तैयार करते हैं, एक ऑस्ट्रेलियन वैरायटी बताते हैं केंचुए की, जी जी। असीडा फटेडा बताते हैं उसको। तो वो इससे अलग होती है। वो अलग होती है इससे। वो केवल गोबर ही खाती है वो अलग होती है। ये केंचुआ मिट्टी खाता है ज़्यादातर। मिट्टी भी खाता है केंचुआ। केंचुआ पता है ना, शुरू की जो ब्लैक नस्ल का शुरू में केंचुआ पैदा होता है, हाँ। वो कम दिन जीता है। अगर वो बेसिकली वो आपका इसमें पैदा हो जाता है जो रसायन पड़े हुए। हाँ। लेकिन जो व्हाइट केंचुआ पैदा होगा, जिस खेत में रसायन नहीं होगा, इसलिए वो पैदा ही नहीं होगा। अच्छा, वो उसी में होगा? वो जो भी पैदा होगा। अच्छा, वो उसी का काम तो सबसे बेस्ट होता है। आप कितनी भी घास खरपतवार घेर दो, सब वर्मी कंपोस्ट बन के तैयार, बहुत तेजी से काम। तो उसको ऊपर से भी खा जाता है वो? बताएं। हाँ। जमीन में नीचे जाता है? जैसे जमीन के ऊपर भी घास पड़ा उसे भी खाता है। दूसरी पीढ़ी वाला आप बता रहे हो? चौथी पीढ़ी आती है। चौथी पीढ़ी, लास्ट वाली पीढ़ी? लास्ट पीढ़ी आती है। जो आप जो वेस्ट डिकम्पोजर आप बनाते हो, एक बार दिखाएंगे मैं कहाँ बनाते हैं? जी। जैसे कि ये ड्राम में हमारा वेस्ट डिकम्पोजर है। ये वेस्ट डिकम्पोजर है। ये 3 दिन पहले तैयार किया था,
कल तक ये कंप्लीट हो जाएगा, 4 दिन में तैयार हो जाता है, खासकर गर्मी में। सर्दी में 1 वीक लेता है, सर्दी में 1 वीक लेता है और गर्मी में 4 दिन के अंदर, 3-4 दिन के अंदर तैयार हो जाता है। तो इसमें क्या डलता है और क्या फायदा है नहीं, इसका? इसमें बेसिकली ये जो ऑर्गेनिक संस्थान है गाजियाबाद वाला, इनका बनाया हुआ होता है। ये देसी गाय के पेशाब के जीवाणु होते हैं इसके अंदर। अच्छा, इसका कोई डब्बा वब्बा मिलता है? हाँ, डिब्बा मिलता है। अच्छा, इसका डब्बा मिलता है एक। इसकी डिब्बी मिलती है, करीब पहले 20 रुपए की थी, या ब्लॉक में फ्री मिल जाती है। अच्छा, ब्लॉक में तो उसको इस ड्राम में डाल दो। हाँ, इसमें 200 लीटर के ड्राम में डाला और 2 किलो गुड़ गिरते हैं। वो डिब्बी कितनी बड़ी, कितनी? बहुत छोटी डिब्बी होती है। अच्छा, 10-20 ग्राम की डिब्बी आती है वो? 20 ग्राम का मोस्टली ब्लॉक से मिल जाती है? फ्री मिल जाती वो फ्री मिलती है, वो सब्सिडी पे मिलती है मतलब है? या वैसे भी देते हैं ब्लॉक वाले भी। तो उसको एक इसमें ड्राम में डालो और इसमें आपका गुड़ डाल दो। लेकिन इसे करीब दिन में 2 बार डंडा घुमाना पड़ेगा इसमें, क्योंकि नीचे से ऊपर हो जाए। साइकिल इसको घुमाने के इसका गुड़ का मतलब क्या होता है, जितने भी बने हुए जीवाणु हैं उनकी संख्या को मल्टीप्लिकेशन करना होता है गुड़ से। उसका फायदा मिलता है प्लांट को। जैसे इसमें करोड़ों जीवाणु बन जाएंगे। हाँ। अब ये खेत में जाएंगे तो जमीन का अगर पीएच बढ़ा हुआ है तो उसे मेंटेन करेंगे, घटा हुआ है तो मेंटेन करेंगे, और केंचुए को ये पैदा करेंगे। जो भी वेस्टेज खेत में पड़ा है उसे गला के खाद में कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा, जो वेस्टेज पड़ा है, वैसे नहीं। तो इसको मतलब बेसिकली पानी में ही देना है? पानी के साथ नहीं, दोनों तरह दे सकते हैं। ये फंगीसाइड भी है, साथ में ये फंगस का काम भी करता है, इस पर भी यूज कर सकते हैं। इसके अंदर नाइट्रोजन भी है बहुत कम मात्रा में, फास्फोरस भी है, पोटाश भी है, इसके अंदर कार्बन रेशो भी है, ठीक है, सब कुछ इसके अंदर, जिंक भी है इसके अंदर। ठीक है, बहुत स्प्रे भी कर सकते हैं वो चाहे। हाँ, लेकिन जैसे को पहले ज़मीन ठीक करनी है तो आपको 1000 लीटर पर एकड़ डालना पड़ेगा। 1000 लीटर पर एकड़, ये जो तैयार किया हुआ? शुरू में स्टार्टिंग, जो शुरू में नया था तो मैं कम गिर रहा था। अच्छा, फिर मैंने इसकी संख्या बढ़ाई, जैसे 1000 लीटर पर एकड़ के हिसाब से लेकर चला। पहले आप पहले डीकम्पोजर बेसिकली ड्राम रखे हुए थे, यहाँ 4 ड्राम, खेत में पानी दे रहे हैं तो बाल्टी से पलट रहे हैं, तो एक पर्याप्त मात्रा में जगह जगह नहीं पहुँचता था। हाँ, वो फिर हमने मेहनत भी थोड़ी ज़्यादा लग रही है, पानी की टोटी, इसमें टोटी लगाई ड्राम में, और बूंद बूंद के हिसाब से वो खेत में चलना शुरू हो गया। अच्छा, मतलब इसको थोड़ा सा खोल दो, थोड़ा सा खोल देते हैं, बूंद बूंद पानी के साथ चलता रहता है। ये इतना सा आपने खोल दिया इसको? जी, इतना पानी के साथ चलता रहता है, तो ऐसा ये पानी में मिलता रहेगा और चलता रहेगा। तो इससे क्या आप खेत में? पूरे खेत में पानी के साथ पहुंच जाएगा। अच्छा, यानी कि 1000 लीटर जैसे या 200 लीटर का ड्राम है, 1 एकड़ जैसे ये खेत 1 एकड़ ही है, तो इसमें 5 ड्राम लगेंगे। अच्छा, जैसे आप भाई अमरूद के प्लांट दूर दूर पे हैं जी, तो सारे खेत में लगता है? सारे खेत में लगा रहे हैं, तो उससे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हमें पहला शर्त है ना कि हमें जमीन भूमि सुधार करना है। अच्छा, जितना भी केमिकल रिएक्शन है वो सब खत्म करना है। वो बेसिकली इससे वो 1000 लीटर में करता वो डिकम्पोजर ही करेगा। मतलब जमीन अगर आप ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप डिकम्पोजर तैयार करेंगे। डिकम्पोजर से आपका नहीं, तरीके और भी है डिकम्पोजर के अलावा, जैसे वर्मी कंपोस्ट गेर लो, गोना गेरो, लेकिन उससे ज़्यादा टाइम लगता है, ये थोड़ा टाइम। वेस्ट डिकम्पोजर जल्दी तैयार होता है। अच्छा, और क्या करते हैं आप? उसके अलावा जैसे फिर हम पेड़ के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट यूज पड़ती है, यूज नहीं करते, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस टाइम पे पत्थर का रस हो गया, माइक्रोन्यूट्रिएंट आ गया। वो क्या होता है? पत्थर जैसे अलग अलग तरह के पत्थर दिखाएंगे उसके बारे में। जैसे आप बोलते हैं चूना पत्थर। अच्छा, चूना पत्थर। हाँ, उसके अंदर कैल्शियम की मात्रा होती है। अच्छा, एक सड़क का पत्थर बड़ा होता है नॉर्मल काला सा, उसके अंदर जो सड़क बनाते हैं वो उसमें तोड़ के पड़ता है। एक लाल पत्थर रंग का होता है, उसके अंदर पोटास की मात्रा होती है। किसी में मैग्नीशियम, किसी में बोरान, सभी तरह होते हैं। जैसे नीचे जैसे हमने आधा ड्राम पत्थर भर लिया। अच्छा, ये पूरा ड्राम है आपका? हाँ, ड्राम 200 लीटर का। 200 लीटर का, इसमें करीब हमने आधे ड्राम में पत्थर भर रखे हैं, उसके ऊपर वेस्ट डिकम्पोजर डाल दिया। तो इसमें निकाल कर देख सकते हैं हाथ से? एक मैं डंडे से घुमा कर दिखाता हूँ। हाथ नहीं लगा सकते इसमें? नहीं, हाथ लगा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे पत्थर अपना काम करने लगता है, इसमें रंग बदलेगा, देखो। इसमें अगर महक भी सूंघ रहा हूँ मैं तो कुछ अलग सी आ जाए, कपूर टाइप सा होता है। नहीं, वो तो वो क्या नाम है, वो काफ़ी पुराना हो चुका है। अच्छा, नए में इस तरह की नहीं आती, काफ़ी पुराना हो चुका है। जैसे पेड़ भी है, ऊपर से कोई चीज़ गिर जाती है, वो भी सड़ती है साथ में, जैसे अमरूद गिर जाते हैं ऊपर से। अच्छा, तो ये कितना लंबा प्रोसेस है? और नहीं, हालांकि ये तो 15 दिन बाद तैयार हो जाता है। आपने जैसे मान लो इसमें 100 लीटर हमने डिकम्पोजर गिर दिया, इसमें पत्थर। हाँ, इसमें पहले पत्थर भर दिया। किस तरह के? आपने एक तो बताया लाल पत्थर, सब तरह के पत्थर ले, जो भी मिले आपको पत्थर, जहाँ से भी मिलता है डाल दो, पत्थर डालो। जैसे कि आप फास्फोरस की बात कर रहे हैं, मार्बल मिला, मार्बल डाल दो। मार्बल के अंदर भी आपका ईंट मिलती है, ईंट डाल दो। पत्थर मिलता है, पत्थर डाल दो। ईंट नहीं, मार्बल के अंदर भी कैल्शियम होता है। अच्छा, उसका कलर व्हाइट है ना, उसके अंदर कैल्शियम की मात्रा है। चूना पत्थर कह रहे हैं, कैल्शियम की मात्रा है। ब्लैक में खासकर जिंक, किसी में बोरान भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है। अब जरूरत पड़ी आपका आयरन तो नहीं मिला ना, थोड़ी 100 ग्राम कील गिर दो। अच्छा,
उससे क्या होगा, डीकम्पोजर उसका धीरे धीरे रस निकालता है। तो इसमें डीकम्पोजर भी डलता है? हाँ, डीकम्पोजर करता है। बिना डीकम्पोजर के पत्थर में से कुछ नहीं निकलेगा। अच्छा, डीकम्पोजर जरूरी है डालना। बेस्ट डीकम्पोजर है मोस्ट। जो वो आपने बताया जो ब्लॉक हाँ, से जो जैसे हमने ड्राम तैयार कर लिया वो नहीं, हाँ, उसमें से अच्छा, उसमें से डाल लो तैयार जो हमने डीकम्पोजर तैयार किया पहले हमने, फिर हमने पत्थर इसमें इकट्ठे किए, हाँ। फिर इसमें अपना 200 लीटर पानी भरा, फिर उसमें डीकम्पोजर डाल दिया हमने थोड़ा सा। पानी नहीं डालना उसमें, खाली डीकम्पोजर बना हुआ है हमारा तैयार होगा, जो हम खेत में पानी के साथ लगा रहे हैं। अच्छा, उसमें पानी नहीं मिल रहा, केवल डीकम्पोजर ही डीकम्पोजर डालना। ठीक है। 15 दिन के बाद उसमें से पत्थरों में से रस निकलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, जैसे हम स्प्रे मारेंगे, जैसे फल के लिए स्प्रे मारना, हमें पता है कैल्शियम की या मैग्नीशियम कमी पड़ रही है, तो फिर हम 15 लीटर में हाँ, पानी में जैसे 10 लीटर पानी लेंगे और 5 लीटर ये लेंगे। अच्छा, 15 लीटर पानी नहीं 10 लीटर पानी, हाँ, टंकी का 15 लीटर की हमारी, हाँ, 5 लीटर ये लेंगे, 5 लीटर लगा ये लेंगे, स्प्रे मारेंगे। अच्छा, तो स्प्रे में रखते हैं या नीचे? नहीं, ये हम स्प्रे में यूज करते हैं, ये खासकर फल स्प्रे है। में मेरे पास तो फल है, हाँ, तो मैं तो यूज फल पे करता हूँ। अच्छा, तो इससे फल का क्या बेनिफिट ना, मिलेगा? फल का जैसे साइज इंक्रीज होता है, फल में चमक बनती है, अब सब कुछ मिल गया, पोटास मिल गया, आपका मैग्नीशियम मिल गया, इसमें क्या नाम है, बाकी सब न्यूट्रिएंट मिल गया, जिंक मिल गया। तो इसको मिट्टी से कम बेनिफिट मिलेगा, आप स्प्रे करेंगे स्प्रे में बेनिफिट मिलता है, तो उससे ज़्यादा फायदा मिलेगा इसको। उसके अलावा भी तैयार करता हूँ, जैसे आपका 3 तरह के आपकी दाल होगी, 3 तरह के तिलहन हो गया, 3 तरह की कोई भी दाल ले लो, कोई भी दाल होगी जो उड़द सस्ती की दिखाई दे दाल, रही हो। मूंग, अच्छा, जो सब जो सस्ती दिखाई दे रही हो आपको, 3 अच्छा। तरह की दाल ले ली, 3 हाँ। तरह के तिलहन ले लिया, जैसे सरसों भी हो गया, आपका सूरजमुखी हाँ, या सोयाबीन इस टाइप ले लिए हमने, 3 तरह की ले लिए, वे दाल ले ली, उनको सबको पीसना। हाँ, उन्हें पीसना है। और 2 किलो बेसन ले लिया, 100 ग्राम लोहे की कील, बेसन भी तो दाल भी आता है। हाँ, अलग होती है, को नाम चने में आ गए ना, तो अच्छा, तो वो हाँ, बेसन लेना बेसन है, ले लेना। 3 तरह की दाल और 3 तरह के के तिलहन वो अलग लेने हैं, वो लेने, बेसन अलग लेना है। हाँ। बेसन कितना? हाँ, 2 किलो, 2 किलो हर बेसन। चीज़ 2 किलो आनी है, सारी चीज़ 2-2 किलो 2 किलो आनी है। ठीक है। 2 किलो आपने ले लिया घेरू, घेरू, घेरू जो लाल लाल रंग का पत्थर टाइप का जो आता था पहले, शायद पहले अब आता तो, अब तो मिलता भी नहीं कहीं वो। मिल जाता है, मिल कम जाता मिलता है, हाँ, मिल जाता अच्छा, है। और 100 ग्राम लोहे की कील ले ली, ठीक है। वो आपने तैयार उसमें ड्राम में गिर दिया, हाँ। और 100 लीटर उसमें वेस्ट डीकम्पोजर बनाया जो आपने डाल दिया। डालना उसमें भी वेस्ट वेस्ट डीकम्पोजर, डीकम्पोजर है। मतलब मेन रोल हाँ, वेस्ट डीकम्पोजर का ही है, वेस्ट रोल है। क्योंकि वो उसमें फ्रेगमेंट हो गया, हाँ, वो सड़ गया अच्छे से, सड़ वो जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी जो ईंट की या पत्थर की जो अपने ऐसे दालों की बताई है, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ को निकालता है, वो बढ़ाता है उनको वो। तो मेन काम वेस्ट डीकम्पोजर कर रहा है मैं। ठीक है। अब वो जब स्प्रे हम लेंगे, खासकर फल पे स्प्रे लेना है हमें, कितने दिन बाद? वो भी 15 दिन बाद। वो 15 दिन के बाद तैयार हो जाएगा। तो उसको वही सुबह शाम केवल 500 ml एक टंकी में यूज होगा, 15 लीटर की में। अच्छा, वो वो केवल 5, फालतू नहीं कर सकते। उससे क्या नुकसान है? नहीं, नुकसान क्या होगा, जैसे आपका बहुत सी चीज़ तेल की है, तो उसमें 3 तरह के तेल ले रहे हैं ना, अगर हाँ, फालतू गिरेंगे तो तेल का असर पत्ते पे आता है, अच्छा, तो वो कमी चाहता है, ज़्यादा नहीं, नहीं, अगर आधा लीटर मैक्सिमम। तो तेल आया तो उससे क्या नुकसान क्या होगा? नहीं, जैसे पत्तों का छिद्र बंद हो जाते हैं अगर ज़्यादा गिरोगे तो आप, अच्छा, जिसकी श्वसन क्रिया पे प्रकाश संश्लेषण पर फर्क पड़ेगा अगर ज़्यादा गिर कम कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा नहीं, बस आधा लीटर 400 ग्राम कर लो 400 तो ग्राम चल जाएगा? हाँ, चल जाएगा, उसका आउटपुट अच्छा आता है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि धीरे धीरे जैसे यूज करते रहेंगे तो क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी इसकी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसका मेन फायदा क्या होता है, जैसे आपकी फ्लोरिंग के टाइम पे आपका फूल बनाना है, हाँ, या फूल बना हुआ है, आपका फूल का साइज इंक्रीज करना है, फल का साइज इंक्रीज करना है, ड्रैगन उसमें फ्रूट का तो बताते हैं कि फूल ही उसका तो 9 इंच तक चौड़ा रहता है। हाँ, उसमें काम करेगा उसका। अगर फूल का इस मामले में हाँ। फूल का साइज बनाना है, फूल का ड्रॉपिंग रोकनी है, अच्छा, क्योंकि इसमें आप कई चीज़ होती हैं, जैसे आपने सुना होगा अमीनो एसिड, नाम सुना होगा, जो हाँ, खेत में हाँ, डाला जाता है। हाँ। है क्या ये? ये प्रोटीन ही तो है, अच्छा, हाँ, प्रोटीन है, अमीनो एसिड प्रोटीन है। हाँ, आपका अपना 2 किलो जो आपने बेसन गिरा, उसमें प्रोटीन था, कहीं कार्बोहाइड्रेट्स है, हर चीज़ का देखो, हर चीज़ का अपने अलग अलग चीज़ निकल रही है, कहीं कैल्शियम भी है, इसमें सब चीज़ निकल रही है, आपने लोहे की गिरी, आयरन भी है, तो उनका रोल क्या होगा, आपके जो फ्लोरिंग आ रही है, फूल को कम घेरना, उसका साइज बढ़ाना या फल का साइज बढ़ाना, इसका काम ये होगा। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, आपको ये इतनी जानकारी है कैसे? आप टेस्टिंग करते हैं या क्या, कैसे पता चला आपको? बेसिकली मैं सोवियत यूनिवर्सिटी में सिस्टम एडमिन हूँ। अच्छा, ये मेरठ जो मेरठ सोवियत यूनिवर्सिटी में, और वहाँ पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी है, अच्छा, और नई नई चीज़ पहले से पढ़ने का शौक था, हाँ। देखते थे, और जैसे चंद्रा जी की कुछ वीडियो देख ली, फिर उन्हें प्रैक्टिकल करके देखा, जो प्रैक्टिकल कामयाब हो गया वो यहाँ इम्प्लीमेंट कर लिया, उसका जिक्र कर दिया, बहुत प्रैक्टिकल करें, जो कामयाब नहीं है उसे हम जिक्र नहीं करते। तो मतलब आपके पास ये बेनिफिट होगा कि आप सोबित में जॉब करते हैं, आपने अपना डिकम्पोजर कुछ चीज़ें तैयार करी, उनकी लैब में जाकर टेस्टिंग करी, तो ये लगा कि हाँ ये बेनिफिट देगा ये आपको। बेनिफिट। तो और भी कुछ तैयार करते हैं आप इससे? इस टाइम पर जैसे आपका आप बोलते हैं ट्राइकोडर्मा तैयार करना है, हमें ट्राइकोडर्मा वो भी ड्राम में मैं ऐसे तैयार करता हूँ, इस टाइम तैयार नहीं है। ट्राइकोडर्मा वो फंगस के लिए? फंगस के लिए क्या है, मैं पेड़ की जड़ में लगाता हूँ, कि जैसे अमरूद का पेड़ है या पेड़ होते हैं, तो इनमें बेसिकली कई बीमारी, विल्ट
का खतरा रहता है, खासकर अमरूद में। विल्ट क्या होती है? विल्ट एक तरह का पेड़ सूख जाता है, नमी खत्म हो जाती है पेड़ की। अच्छा, पेड़ धीरे की धीरे नमी अमरूद का नमी पेड़ खत्म। सूख जाता है। हाँ, देखा है वो भी मैंने। हाँ, विल्ट फल सूख आया जाता है, रहेगा हाँ। लेकिन प्लांट सूख जाएगा वो। और निमाटोड की शिकायत होती है बहुत ज़्यादा। तो हम क्या करते हैं, एक ड्राम में जैसे आधा किलो लिया है उसे ट्राइकोडर्मा को, एक ड्राम में ट्राइकोडर्मा घेरा, भी ब्लॉक से मिल जाता है? मिल जाता है। आधा किलो ले लिया, एक ड्राम में पाउडर घेर फॉर्म में होता है दिया। या हाँ, क्या? पाउडर फॉर्म में अच्छा, घेर दिया, उसमें आगे ड्राम में। दो, हाँ उसमें उसी में ठा के 2 किलो गुड़ घेर दिया। ट्राइकोडर्मा डाला एक आधा किलो, हाँ, 2 किलो गुड़ घेर दिया हाँ। और ड्राम चला लिया। 1 हफ्ते बाद वो तो तैयार। उसमें बाकी बचे में पानी डालना है, वो डिकम्पोज पानी डालना है। उसमें पानी डालना उसमें है। पानी डालना, अच्छा क्योंकि वो जीवाणु, वो भी जीवाणु है, आपस में रिएक्शन हो सकता है। अच्छा, वो पहले से जीवाणु है? हाँ, वो पहले से जीवाणु में, हाँ। यानी कि वो फंगस है वो भी। हाँ तो हमें करना क्या है, जैसे पेड़ मेरे पास तो पेड़ खड़े हैं, हम तो जैसे बाल्टी भरेंगे, हर पेड़ की जड़ में एक डिब्बा लगाते चले जाएंगे। अच्छा, हमें पेड़ की जड़ सुरक्षित करनी है। जो अगर किसी के पास ड्रिप है तो ड्रिप और के थ्रू, ड्रिप से कर सकता है। तो उससे बेनिफिट मिलेगा हमारा, निमेटोड नहीं होगा, हाँ, निमाटोड के रुकेगा, जो जड़ की फंगस है उन्हें रोकेगा, जो भी जड़ में फंगस आती है फंगस को रोकेगा। फंगस रोकेगा। फंगस भी आजकल देखें सभी फसलों में लगती है, सारी फसलों में जैसे आपका दूसरा एक और है, एक नाम उसका बना लेते हैं, बर्बरिस बेशियाना बोलते हैं, क्या बोलते हैं? या बर्बरिस बेशियाना। बर्बरिस वेशियाना। हाँ, बेशियाना करके जो दीमक के लिए काम आती है। अच्छा, जिस दीमक जमीन और में मोटी गिडार, दीमक होती है, मोटी दीमक गिडार होती है, होती वहाँ है। काम आती है। अच्छा, इसका मोड ऑफ एक्शन अलग ही है इसका। इसका काम क्या है, अगर इसका जीवाणु अगर बैठा हुआ है हाँ आराम से, एक दीमक आ जाओ उसकी कमर में बैठ जाएगा, क्योंकि दीमक रहती है कॉलोनी के अंदर बना के इकट्ठी। हाँ, वो झुंड में वो रहती है। झुंड में पहुंच जाएगा और पूरी दीमक खत्म। अच्छा, तो ये कैसे तैयार होता है ये? वो भी वो सेम प्रोसीजर है। मैं तो गुड़ की बात, गुड़ क्या करता है, जीवाणु की संख्या बढ़ाता है। हाँ, मैं उसकी संख्या बढ़ाता हूँ। बार बार क्यों खरीदे, एक बार आधा किलो ले लिया पूरे साल भर की निफराम। अच्छा, उसको निकालते रहो, फिर उसमें पानी उसी भरते रहो, पा- गुड़ डाल दो, फिर गुड़ डाल दो, फिर पानी डाल थोड़ा दो, बच फिर गुड़ डाल दो, अपना यूज पूरा कर लेते हैं। तो एक से ही तैयार होता रहता है। अच्छा, और भी करते हैं, जैसे मेट्राइजम फंगस है, वो ऊपर पेड़ पे गिनार आती है, उसके लिए करते हैं। तो इससे एक तो ये है किसान का एक तो खर्चा बच जाता है, खर्चा बच जाता है। क्योंकि ये सारी चीज़ें लागत है। होती है। भाई किसान खर्चे से डरता है मेन नहीं, तो। चैलेंज एक और भी आता है, जैसे मार्केट से हम कोई भी फंगिसाइड इस टाइप की ला रहे हैं, ट्राइकोडर्मा या कोई भी ला रहे हैं इस टाइप की, हाँ। मेट्राइजम ला रहे हैं, हाँ, तो गर्मी में इनका असर कम होता है, क्योंकि जीवाणु मरे हुए आते हैं अधिकतर, अच्छा, जो पैकेट बनता खासकर है। गर्मियों में। मार्च से पहले पहले कर लेते हैं तो आउटपुट अच्छा आता है, हाँ, और जब मई जून में करते हैं तो आउटपुट कम आता है। अच्छा, तो उसके लिए ही अगर उसे तैयार कर रहे हैं, गुड़ मिला के उन जीवाणु की संख्या हम बढ़ा रहे हैं। अगर डिब्बे में मान लो हम लाए 1 किलो और उन्होंने कहा कि 1 एकड़ में 1 किलो करेगा, उसमें जीवाणु 2-4 जिंदे हैं। अच्छा, तो मतलब output अगर ये आप है ना। वेस्ट डिकम्पोजर भी आप बाजार से ला रहे हो तो उसको एक नहीं वैसे कंपोजर नहीं, मैं बात कर रहा हूँ इनकी जो फंगी बात कर जो रहे हैं। फंजीसाइड हम लाते हाँ, हैं जैसे मान लो बाजार से। इनका मार्च तक तो बहुत अच्छा असर आता है, सर्दी गर्मियों के में असर इनका डाउन हो जाता है, हाँ, क्योंकि क्या है, वो जीवाणु मर जाते हैं। जैसे हम गुड़ की क्या बना रहे हैं, उनकी जीवाणु संख्या बढ़ा रहे हैं, गुड़ मल्टीप्लिकेशन कर रहा है उसमें। हाँ, और छाया में रहेगा तो टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा, इतनी गर्मी भी नहीं रहेगी। फिर आपने दवाए भी हैं, गड्ढे में दवाए हैं, दवाई तो इसका क्या फायदा है? नहीं, ये तो कुछ और था भाई, हम खेत में यहाँ रखे हुए हैं और रात को यहाँ कोई रह नहीं था पहले, हाँ, कोई ड्राम उठा के ले जाए, अच्छा, तो इसलिए इसलिए दबा रखा है। इसलिए मैं सोचा कि शायद कुछ नहीं, उसके इससे बाद ड्राम जो दूसरे रखे हुए वो अलग रखे हैं, वो सब ऊपर खुले रखे हैं वो सब ड्राम। खुले रखे हैं खुले इसलिए वो। रखे अच्छा, वे डिकम्पोजर के लिए यूज कर रहे हैं, क्योंकि डिकम्पोजर कम कर दिया मैंने, ये अलग जीवाणु तैयार करने के लिए। तो उसमें भी कुछ तैयार करते हैं उसमें? हाँ, उसमें भी वेस्ट डिकम्पोजर तैयार करते हैं, लेकिन ये बाई चांस ये गिरने के बाद इसकी ना टूट गई है। अच्छा, ये ठीक कराना है। अच्छा, तो पवन जी की बात बताइए, ये फंजीसाइड के लिए कुछ और भी कर सकते हैं हम? हाँ, फंगिसाइड के लिए कुछ और भी कर सकते हैं। जैसे पेड़ के लिए करना है हमें, तो हम एक छाछ जो छाय होती है, जिसे मट्ठा बोलते हैं, जो दूध जमा करके दूध जमा करते हैं, उसे लेते हैं और उसे एक ड्राम में या मिट्टी के बर्तन में रख सकते हैं। थोड़ा सा कॉपर गिरना पड़ता है उसके अंदर। वो कितनी क्वांटिटी में, कैसे कैसे? जितनी भी हमारे पास हो रही है हमने उसमें इकट्ठी कर ली। थोड़ा सा कॉपर किसी के पास 2 लीटर 100 ग्राम 3 के लीटर जो आसपास भी है। कॉपर गिर लिया। अच्छा, एक बार गिरना कॉपर वो। एक बार स्टार्टिंग में डाल दो हाँ, आप। और जैसे 15 लीटर का हमारा टैंक है, हम स्प्रे मार रहे हैं, हाँ। तो उसमें 1 लीटर वो छाया पड़ेगी, लेकिन कम से कम 20 दिन पुरानी। अच्छा, मतलब उसको 20 दिन तक बंद करके रखना है कम से कॉपर कम के साथ। और पीछे कितने आगे कितने दिन कितने हो जाए, कोई फर्क 20 से ज़्यादा हो जाए, कम ना हो 20 कम से। ना हो। अच्छा, और एक चीज़ और, जैसे हमने सपोज करो 5 लीटर छाछ है हमारे पास, जी 5 लीटर छाछ हमने डब्बे में बंद करके रखी, जी उसमें हमने कॉपर डाल के रखा तैयार। जी जी फिर हमारे पास 10 दिन बाद और छाछ आ गई, जी। तो उसको अलग तैयार करें या उसी डब्बे खोल कर नहीं, उसमें डाल उसमें सकते हैं? उसमें भी गिर सकते हैं, उसमें भी डाल सकते हैं। डाल सकते हैं, लेकिन कॉपर वही काम करेगा। कॉपर बार बार गिरनी होती नहीं नहीं, मैंने मेरा सवाल नहीं समझा आप। मैं कह रहा हूँ जैसे हमारे पास 10 लीटर छाछ है, जी 10 लीटर छाछ और कॉपर डाल के हमने उसमें बंद करके रख दिया। जी जी फिर हमारे पास ड्राम हमारा 20 लीटर का है, वो जी जी छाछ हमारे पास में 10 लीटर है, हमारे पास 5 लीटर छाछ और आ गई कुछ दिन बाद, जी। तो 5 लीटर छाछ जो आएगी वो उसी डब्बे में हम डाल दें नहीं, बिना निकाले उस ही? डिब्बे में डाल सकते हैं, लेकिन अब वो ध्यान रखना पड़ता है। हाँ। यानी कि छाछ अब स्प्रे 15-20 दिन के बाद लगेगा। अच्छा, फिर 20 दिन बाद हाँ, यानी कि नहीं, जो आप वो लास्ट एकदम- वाली छाछ डाल रहे हो हाँ,
उसके 20 दिन बाद लगना है। अच्छा है, यानी कि वो कच्ची में होता क्या है, जैसे हम मारते हैं हाँ। तो जैसे चींटी आ जाती है पेड़ पे। अच्छा कच्ची की प्रॉब्लम क्या है, चींटी आ जाती है। हाँ, तो वो चींटी और आएगी फल उसका को। वो है जैसे कोई भी फंगस हो, जैसे व्हाइट फ्लाई पेड़ पे प्रकोप करती है, उसको व्हाइट रोकती फ्लाई, है। व्हाइट फ्लाई वो कैसी मतलब? नहीं, वो आंखों से कम, बहुत ही कम दिखती है। जैसे घास में है, चल रहे हैं हाँ। तो जो कहेंगे तो एक बड़ी बड़ी सफेद सफेद उड़ते दिखाई देते हैं। अच्छा, उसका प्लांट पे कैसे पता चलेगा कि प्लांट प्लांट पे पे हमारा क्या, इफेक्ट कर रही है प्लांट उसको? पे बीमारी की साफ दिखाई देती है, पत्ता का रंग पीला पड़ना, या वो पेड़ का क्लोरोफिल चूस जाती है, संख्या बहुत ज़्यादा होती है अच्छा, जैसे आपने ड्रैगन फ्रूट का देखा हो प्लांट, जी। कुछ की जो पत्तियां होती हैं वो थोड़ी पीली पीली सी हो जाती हैं, जी, जी, हरापन कम हो जाता है। हरापन कम रहता है। तो उसमें वही रीजन हाँ, है उसका। ज़्यादा रीजन है कि उसमें उसके अंदर आपकी व्हाइट फ्लाई का प्रकोप। व्हाइट फ्लाई है वो। हाँ, व्हाइट फ्लाई जब आती है नीचे घास होती है। जब घास होती है तो घास रोको, हाँ, घास और रोको। उसके और लिए छाछ का और स्प्रे करो। छाछ के स्प्रे में और भी चीज़ है, और फंगस भी रोक रहा है साथ में। जैसे छाछ के अंदर भी थोड़ी कैल्शियम की मात्रा है और थोड़ी नाइट्रोजन की मात्रा भी है। कैल्शियम भी मिलता है इससे? हाँ, नाइट्रोजन मिलता मतलब व्हाइट चीज जो भी है उससे कैल्शियम मिलेगा। है। हाँ, उससे कैल्शियम तो मिलता है और कैल्शियम भी साथ में देता है नाइट्रोजन आपको? मिल रहा है। नाइट्रोजन भी दे रहा है आपको। तो जैसे अगर 15 दिन के बाद और भी होता है। जैसे पहले सोचता था, लोग कहते हैं मावास और पुनवासी, मैंने कहीं पढ़ा था, मैं कहा यार क्या है भ्रांति है। हाँ। फिर इसका हिसाब लगा के देखा कि छाया का स्प्रे मावास पुनवासी क्यों करता है, क्योंकि फंगस हमेशा मावास और पुनवासी को ही पैदा मतलब होती जिस है। दिन पूरा चांद होता है हाँ। और जिस दिन अंधेरा होता है बिल्कुल। जब ये फंगस पैदा होती है 15 दिन के बाद। अच्छा, ऐसा कोई लॉजिक है इसका? लॉजिक नेट पे पढ़ के देखा तो लॉजिक दिखाई दिया। क्या लॉजिक है इसका? जैसे इस टाइप का ये फंगस क्या बेसिकली वायरस है, हाँ, और वायरस सूरज और चांद के हिसाब से ज़्यादा पैदा होते हैं। तो ये तो कहते हैं मौसम चेंज में पैदा होते हैं। कॉन्टैक्ट होती है, एक सिस्टमेटिक होती है। फंगस भी दो तरह की होती है। हाँ। तो ये वाली कौन सी होती है जो आपने बताई? ये जैसे नहीं, एक अलग चीज़ भी है। जैसे आपकी बरसात खत्म हुई, हाँ। तेज धूप निकल रही है, अच्छा। बहुत भयानक फंगस पैदा होती है। हाँ, बरसात हुई, बरसात होने के बरसात बाद जो खत्म एकदम होती है, वो हाँ, होती है। चिपचिपी वो एकदम चील चिलाती है, जो धूप से हाँ, निकलती है वो, बहुत भयानक फंगस पैदा होती है। उसमें होती है फंगस। हाँ, हमेशा पैदा होती है। अच्छा। गन्ने में भी हर फसल में लगती है। हाँ। जैसे मेरे ये एप्पल बेर, हाँ। एप्पल बेर पे मिडलू करके आता है बाई अच्छा। खत्म होने के बाद। हाँ। और जैसे ये फ्लोरिंग चल रही है, उसके बाद इसमें दिक्कत बनेगी, फल का छोटा सा साइज लाल हो जाएगा, यानी कि वो फंगस आ चुकी है। अच्छा, वो टाइम से पहले लाल हो जाता है वो। इसलिए हर 15 के बाद स्प्रे लेके चलते हैं, तो फंगस की प्रॉब्लम खत्म, कैल्शियम की मात्रा बहुत खत्म, और नाइट्रोजन की जरूरत भी नहीं पड़ती लगाने की पेड़ पर। तीनों काम कर रहा है हर 15 के बाद मात्रा। अच्छा, और एक जो मक्खी का आप बता रहे थे कुछ की मक्खी है एक कोई, मक्खी वो अमरूद में इस्तेमाल होती है, जैसे फलों के लिए आती है, जैसे बोलते मतलब हैं। जिसने फल के लिए हाँ। खेती करा हो कोई? हाँ, उसके लिए नहीं, फल में भी जैसे नू तो इसमें भी होती है, घिया तोरी की भी आती है मक्खी। हाँ। कुकर बिट के लिए अलग होती है और फल के लिए अलग होती है। अच्छा, उनके लिए मक्खी हाँ। अलग होती है, और जो होती वैसे फल होते हैं देखने उनके में लिए- एक सी होती है। अच्छा, देखने में एक होती है। देखने में एक सी होती है। उसका क्या उपचार है? उसके लिए जैसे बहुत से लियो टांगे जाते हैं, जैसे हम पेड़ पे अभी आपको दिखाऊंगा आगे लियो टंगे हुए हैं, जिससे उससे नर आकर्षित होता है उन बोतलों अच्छा, में। केवल नर आकर्षित नर होता है। आकर्षित होता है, लेकिन उसका प्रोसीजर लंबा है। मान लो जिस टाइम पे हमारा फूल चल रहा है, उसी टाइम से स्टार्ट करना पड़ता है। मतलब जब आपने जैसे फसल हमारा लगाई, उसके गवावा बाद- की बात कर रहे हैं हम, हाँ। इस पे फूल स्टार्ट हुआ हाँ। जिस महीने में, जब स्टार्ट कर दो नर जब भी कैप्चर वो कर लेगा। डब्बी लटका था आपको, हाँ। आप दिखाएंगे एक बार किस तरह की डब्बी वो? बिल्कुल, जैसे सामने है यहाँ। जैसे इस टाइम पे वेस्ट कर रखा आपने, ये देखो, ये इस बोतल में 2 सुराख है, अच्छा, एक इधर एक इधर। नीचे हमने पानी भर रखा है, नॉर्मल पानी। ठीक है। और ये वाला ये आता है मार्केट से, ये इसी के अंदर एक महक होती है। अच्छा, ये जो आप लकड़ी से दिखा रहे हैं, लकड़ी से, ये इसके अंदर एक क्या- महक होती है। क्या चीज़ होती है? बेसिकली लियोर बोलते हैं इसे। अच्छा। बने बनाया आता है कंपनी का, दयाल का, अलग अलग करके फ्रूट फ्लाई। किस नाम से मिलता है? फुट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई के नाम से आता है, उसके फल मक्खी के लिए। अच्छा, तो इसे लाया, इस बोतल में हमने डाल दी। और बोतल में नीचे पानी हाँ, भरते हैं क्या? नीचे पानी भरते हैं, ऊपर ढक्कन लगा दिया। इसका ढक्कन लगाना पड़ता है। अच्छा, ढक्कन लगा। हाँ, आपने जिससे- खुला, आपने जैसे खुला हाँ, छोड़ अभी रखा है। खुला ढक्कन गिर गया अच्छा, बाई चांस हवा में। अच्छा, अच्छा। तो मक्खी यहाँ को घुसेगी, हाँ। सीधी चक्कर यहाँ मारेगी ऊपर, जहाँ महक है इसकी, नीचे गिर जाएगी, पानी में डूब के मर जाएगी, फिर उड़ नहीं पाएगी, बाहर नहीं निकल पाएगी। केवल नर। केवल नर। हाँ, पहले मैं बाजार के लाता था मूल को बने बनाए, अच्छा। काफ़ी महंगे 100 रुपये के पड़ते थे। हाँ, अब जैसे ये 40 रुपये का ये आया, हाँ। तो मैं एक के टुकड़े 2 किए, अच्छा, एक के 2 किए, 20-20 रुपये हो गया। ये बोतल लगा लो, ये सस्ता पड़ रहा है। और क्योंकि कितनी इसका, दूरी पे कैसे लगाना पड़ता है कुछ? जैसे 1 एकड़ में 6 से 7 लगते हैं। 1 एकड़ में 6 से 7 लगा दो बस। हाँ, बहुत है। लेकिन 20-21 दिन बाद फिर चेंज करना पड़ता है। 20 दिन बाद फिर चेंज कर दो। हाँ, इसकी महक खत्म हो जाएगी। तो इससे नर आकर्षित होगा, नर मर जाएगा। और मादा- हमें भी पता चल जाता है कि खेत में फ्रूट फ्लाई है या नहीं है, उससे अंदाजा मिल जाता है। अच्छा, अच्छा, ठीक है। तो ये 1 एकड़ में 6-7 लगा दो आप। हाँ। और 20-21 दिन बाद फिर बदल दो इसको। हाँ, फिर बदलना पड़ता है। तो इससे महक क्या नहीं करता। मादा प्रजनन नहीं कर पाएगी, हमारा वजन नहीं कर पाएगा। तो फिर बढ़ेगी भी नहीं उसकी मात्रा। लेकिन जब नहीं, ऐसे नहीं कि हमारा फल पकना शुरू हुआ, हमने जब भी लगा दिया,
जब कंट्रोल नहीं होगी, क्योंकि वो जब तक अंडे दे चुकी होगी। अंडे दे चुके होंगे। आप वो तो चला जाएगा, लेकिन अंडे में से और नहीं जब तक उसकी प्रक्रिया, ये कई कई महीने लगते हैं इसे रोकने में। हाँ। हर 20-21 दिन बाद नर पकड़ने हैं। जैसे फल तो 4 महीने बाद पकेगा, जब फूल स्टार्ट हुआ कम से कम, तो 4 महीने में क्या कितनी पीढ़ी आएंगी, सारे नर पकड़े गए, मादी खाली घूम रही है, कुछ भी नहीं होगा। तो ये बेसिकली जब फल फूल आता है तभी लगानी, या 12 महीने भी यूज कर सकते हैं इसको? 12 महीने यूज कर सकते हैं, लेकिन सर्दियों में इसका फ्रूट फ्लाई का प्रकोप खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है। सर्दियों में इतना इसका नहीं होता, खासकर ये स्टार्ट करेगा मार्च से लेके और आपका नवंबर तक इसका असर। मतलब गर्मी में चलता है, सर्दियों में नहीं चलता। हाँ, सर्दियों में तो जब पाला पड़ेगा ये खत्म हो जाएगी, fruit fly, दुबक जाएगी। तो ये तो बताया आपने जो ये वाले फल होते हैं, हाँ, जैसे फल है हो गया, हाँ, ड्रैगन फ्रूट, हाँ, इस तरह के आम, लिए अमरूद, ड्रैगन फ्रूट, एप्पल बेर, इस टाइप इन के। पे चलता है। जो आपने बताया बेल वाले फल, हाँ, बेल क्या लगाता है दूसरा, बेल वो के वो लिए- भी सेम ही आता है इसमें आके। आता सेम ही। जैसे उस पे पाउच पे एक पे आर लिखा होता है, एक पे ओ लिखा होता है। ओ का मतलब इन फलों का है, आर का मतलब आपका कुकुरबिट का है। बेल वाले जो इस तरह जहाँ पे बेल वाले घिया, तोरी, हाँ। करेला, इन पे भी आती है ना मक्खी, अच्छा हाँ, आती है उनके। इनके भी फल खराब होते हैं। हाँ। इनके भी फल मक्खी है। तो ठीक है पवन जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। तो किसान भाइयों को सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं तो पवन भाई का नंबर मैं आपको बता देता हूँ, एक बार नंबर बता दीजिए। 7351851111। तो और भी कुछ जानकारी अगर लेना चाहते हैं, जैसे आप डीकम्पोजर तैयार करते हैं, कुछ भी जानकारी आप इससे संबंधित आप चाहते हैं तो पवन भाई का फ़ोन कर सकते हैं। और ये देखिए, आप पीछे देखेंगे तो आप इन्होंने एप्पल बेर और अमरूद का बाग लगाया, काफ़ी अच्छा बाग है। इसके बारे में अगर आप कोई जानकारी जानना चाहते हैं तो इनको फ़ोन करेंगे ज़रूर, और पूरी जानकारी आपको मिलेगी। धन्यवाद। ठीक है।